एक औरत थी जिसका पति दुबई में रहकर नौकरी करता था। वह औरत अपने एक बच्चे के साथ रहती थी। गर्मी का मौसम शुरू ही होने वाला था। वह अपने पंखे को जो खराब था सुधराने के लिए क्या है एक शॉप पर लेकर जाती है। अंत में दुकानदार से इस औरत की कुछ इस तरह से बातें हुई कि यह औरत उस दुकानदार के साथ मकान के भीतर चली जाती है और फिर यहीं से एक दास्तान की शुरुआत हो जाती है। और आगे जो कुछ भी हुआ आप भी सुनोगे ना तो सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर मकान के अंदर गई थी तो फिर क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ पूरी बात बताऊंगा। बस अंत तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश दहिया और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए आज की दास्तान शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह कर्नाटक राज्य में एक जिला पड़ता है मैसूर। यहीं पर एक थाना पड़ता है हुनसूर। इसी थाने के अंदर यहीं पर एक गैरा सैनली एक गांव पड़ता है। यहीं के रहने वाले रक्षिता, जो रक्षिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। रक्षिता की शादी जो है 16 साल की उम्र में सुभाष के साथ हो जाती है। सुभाष जो कि एक गाड़ी चलाने का काम किया करता था। थोड़े ही समय बाद शादी के मतलब कुछ ही समय बीतता है और एक बेटा जन्म लेता है। सुभाष सोचता है कि गांव में रहकर काम करता हूं तो मेरे पे पैसे नहीं आते हैं, ना ही उतना पैसा मिलता है और फिर समझ में नहीं आता है कि आगे हम कैसे अपना घर बनाएंगे, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तभी सुभाष को ऐसा लगता है कि क्यों न दुबई जाकर काम करूं। अगर दुबई में रहकर काम करूंगा तो फिर पैसे अच्छे खासे आएंगे और फिर किसी चीज की दिक्कत भी नहीं होगी। अपनी पत्नी जो रक्षिता से बोलता है कि मैं दुबई जाने के लिए सोच रहा हूँ। रक्षिता शुरू में बोलती है कि नहीं, आप दुबई चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। तो सुभाष अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम्हारे सास ससुर यानी कि मेरे माता पिता, एक बेटा और फोन पर हम हमेशा बात तो करते ही रहेंगे, तो तुम घर पर रहना और मैं वहां पर क्या है आपको कोई दिक्कत भी आने नहीं दूंगा। दुबई में रह के काम करूंगा तो काम अच्छा होगा, पैसे अच्छे खासे आएंगे और हम यहाँ पर ऐशो आराम से रहने लगेंगे, बढ़िया सा घर भी बनाएंगे, एक गाड़ी लेंगे। सुभाष मतलब बड़े बड़े सपने जो अपनी पत्नी रक्षिता को दिखाता है। रक्षिता भी अपने पति की बातों मान लेती है और जो सुभाष है वह दुबई चला जाता है और दुबई में ही गाड़ी चलाने का ही काम किया करता था। आखिरकार सुभाष जो है दुबई रहता है और वहाँ पे पैसा कमाता है और पैसे जो है कमाता तो है अपनी पत्नी के खाते में डालता है। उसकी पत्नी पैसे निकलाती है और घर का खर्च चलाया करती थी, अपने सास ससुर और बेटे के साथ रहती थी। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार समय बीतता रहता है। रक्षिता जो है साग सब्जी लाना हो या खेती बाड़ी या कोई भी काम है वो मतलब पैसे निकालती, जो पति भेजता था और वो खुद काम किया करती थी। सब कुछ मतलब जो जिम्मेदारी थी सारी वो उसकी पत्नी के ऊपर ही थी। समय बीतता रहता है। एक बार की बात होती है, जो रक्षिता है उसका जो पंखा है वो खराब हो जाता है और जब पंखा खराब हो जाता है तो वो देखती है कि आखिर बनेगा कैसे। तभी एक मतलब कुछ ही दूर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम सिद्ध राजू होता है। सिद्ध राजू जो है पंखे ठीक करने की दुकान पे काम किया करता था। वो पंखा सुधारा किया करता था, मतलब पंखे वो मिस्त्री था। आखिरकार रक्षिता अपने पंखे को लेकर सिद्ध राजू की दुकान पर जाती है और बोलती है कि मेरा पंखा सुधार दीजिए। सिद्ध राजू बोलता है कि बन जाएगा लेकिन वक्त लगेगा, कल पंखा दूंगा। तो रक्षिता बोलती है ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं फोन करूंगी और जैसे ही बन जाएगा मैं अपने नंबर से फोन कर दूंगी। आखिरकार रक्षिता नंबर ले लेती है। सिद्ध राजू रक्षिता के दूर का रिश्तेदार होता है। आखिरकार सिद्ध राजू को यह सब पता था कि भाई रक्षिता अकेली रहती है। सुभाष जो उसका पति है मतलब वो दुबई में रहकर काम किया करता था। आखिरकार शाम जब हो जाती है तो रक्षिता जो है सिद्ध राजू के पास फोन करती है और बोलती है कि मेरा पंखा याद है ना, क्या भूल गए, वो ठीक हो गया नहीं है, मेरा पंखा जरूर बना देना क्योंकि गर्मी लग रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो सिद्ध राजू है वो मजाक में रक्षिता को बोल देता है कि मुझे बुला लो ना, मैं जो आपकी वो गर्मी वगैरह वो सब दूर कर दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। रक्षिता हंसते हुए बोलती है कि देखो मजाक दूर की बात है, जो बोल रही हूँ ना वह करो, फालतू की बात मत करो। तो सिद्ध राजू बोलता है कि आप बुरा मान गई क्या। रक्षिता बोलती है कि नहीं बुरा नहीं मानी हूँ, मेरा पंखा बना देना। जो सिद्ध राजू बोलता है ठीक है। आखिरकार वो फोन रक्षिता काट देती है। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं फिर से रक्षिता जो है सिद्ध राजू के पास फोन करती है और बोलती है पंखा बन गया या नहीं बना। सिद्ध राजू बोलता है कि अभी तो नहीं बनाया है लेकिन सुबह बनाऊंगा। रक्षिता बोलती है कि देखो मुझे गर्मी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने पंखा बनाने के लिए दिया था लेकिन अभी तक तूने पंखा बनाया नहीं है सिद्ध राजू। फिर सिद्ध राजू बोलता है कि आप मुझे ही बुला लो ना, मैं आपकी गर्मी दूर कर देता हूँ। तो रक्षिता बोलती है ठीक है आ जाओ।
अब सिद्धराजू जो बोलता है मजाक नहीं, मैं सच में आ रहा हूँ। और रक्षिता बोलती है कि आ जाओ, मार खानी है तो आ जाओ, मेरे सास ससुर यहाँ पर क्या है आ रहे हैं, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। सिद्धराजू बोलता है कि ठीक है, मैं मजाक नहीं सच में ही आ रहा हूँ, आपके घर के पीछे आ गया हूँ। सिद्धराजू वहां पर चला जाता है और रक्षिता भी घर के पास पहुंचकर उसका दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर लेती है। सिद्धराजू घर के अंदर आता है और पहली बार रक्षिता और सिद्धराजू के बीच में जो है संबंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब संबंध बनते हैं तो अब यह रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। अगले दिन जो रक्षिता है को पंखा मिल जाता है, लेकिन अब सिद्धराजू जो है रक्षिता से जो पंखा सुधारने का कोई पैसा नहीं लेता है। और फिर ये रोजाना एक दूसरे से दूसरे तीसरे दिन रक्षिता के घर में आ जाता। फिर कभी कभी रक्षिता सिद्धराजू की दुकान में चली जाती और सिद्धराजू दुकान बंद करके रक्षिता के साथ समय बिताता, संबंध बनाता और बहुत समय तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। आखिरकार अब रक्षिता है उसके पास पैसे तो आते ही थे, मतलब जो उसका पति था उसके पास पैसे भेजता था, सुभाष पैसे बाहर से भेजता, रक्षिता के पास पैसे रहते। और कभी कभी सिद्धराजू जो है अपनी परेशानी जो है रक्षिता को बताता था। रक्षिता सिद्धराजू से मतलब घंटों घंटों फोन पर बातें किया करती थी। तो सिद्धराजू जो है रक्षिता को बताता कि मेरे ऊपर कर्ज है, क्या करूं, कुछ समय मैं ऐसा हो गया वो हो गया, वैसे से बोलती है। तो रक्षिता बोलती है कि टेंशन ना लो, मुझसे पैसे ले लो। धीरे धीरे करके रक्षिता जो है लगभग 80,000 रुपए सिद्धराजू को दे देती है। अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, रक्षिता को भी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। पति की कमी जो है वो क्या है सिद्धराजू से पूरी हो रही थी, समय बीतता रहता है। लेकिन अब रक्षिता को लगता है कि यार सास ससुर से अलग अलग हो जाऊं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अपना बेफिक्री बात करूंगी, ना कोई बोलने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। इसलिए रक्षिता जो है अपने सास ससुर से अलग रहने लगती है। थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, अपने बेटे के साथ अलग रहने लगती है। और अब जो सास ससुर है वो खुद खाना बनाते, अपना अलग रहते। रक्षिता जो है अपने पति सुभाष को बोलती है कि देखो तुम्हारे माता पिता मेरे से झगड़ा करते हैं। अब रक्षिता जब अलग रहती है फिर सिद्धराजू से मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। समय बीतता रहता है, इधर समय बीतता है। 22 अगस्त 2025 की बात होती है। जो रक्षिता की सास है वह थाने जाती है और बोलती है कि साहब मेरी चैन चोरी हो गई है और 5 लाख कैश, और वो केस दर्ज करा देती है। इधर पुलिस जांच करती है, जांच में जुट जाती है। जो रक्षिता की सासू है वह रक्षिता के ऊपर ही आरोप लगाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो रक्षिता चल रही थी गायब घर से। अब इधर 23 अगस्त 2025 को रक्षिता और सिद्धराजू मैसूर के बाहरी गांव में एक लॉज में दोनों ठहरे हुए थे। सिद्धराजू और रक्षिता अब वहीं पर 23 अगस्त 2025 को ठहरे थे। लेकिन अचानक एक धमाका जैसा होता है। जब धमाका होता है तो लोग जमा हो जाते हैं वहां पर जहां पे रक्षिता और सिद्धराजू ठहरे हुए थे। जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि एक धमाका हुआ है। रक्षिता जो है एक तरह से खून से लथपथ है और सिद्धराजू बोलता है कि दरअसल चार्जर फट गया है फोन का, इसी वजह से रक्षिता जो है घायल जैसी हो गई है। आखिरकार लोग पास में आते हैं, देखते हैं कि भाई रक्षिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आखिरकार सिद्धराजू जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल, रक्षिता की उम्र 20 साल थी अभी, इसी के वक्त सिद्धराजू जो है अपना बैग उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। सिद्धराजू को बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है। सिद्धराजू बोलता है कि मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। लोग उसे जाने नहीं देते हैं, सिद्धराजू को उधर ही बिठा लेते हैं और उधर पुलिस के पास फोन कर देते हैं। पुलिस आती है, सिद्धराजू को तो पकड़ लेती है, सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि आखिर यह ब्लास्ट हुआ कैसे और रक्षिता इस दुनिया को छोड़कर गई कैसे। सिद्धराजू बोलता है कि साहब चार्जर फट गया, मैं क्या करता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा इससे संबंध था, सब कुछ बताता है। लेकिन बोलता है कि चार्जर फट गया, मैं रक्षिता को इस दुनिया से क्यों हटाऊंगा, वह मेरी थी, मैं उससे बहुत चाहता था, प्यार करता था। लेकिन पुलिस को कुछ गलत ही लग रहा था, सख्ती से पेश आती है। इधर रक्षिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पुलिस सख्ती से पेश आती है जो सिद्धराजू है वह टूट जाता है और फिर पूरी कहानी सुनाता है। बताता है कि दरअसल रक्षिता चार्जर फटने की वजह से नहीं इस दुनिया को छोड़कर गई है, बल्कि रक्षिता के मुंह में जो सिद्धराजू ने एक विस्फोटक सामान डाल दिया था, जिसकी वजह से रक्षिता इस दुनिया को छोड़कर गई है। तो फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि सिद्धराजू तुमने रक्षिता को इस दुनिया से क्यों हटाया। तो सिद्धराजू बताता है कि साहब दरअसल रक्षिता का पति जो है वो दुबई में रहकर काम करता है और रक्षिता का खूब पैसा देता है। रक्षिता को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए जो रक्षिता है वह सिद्धराजू की भी मदद किया करती थी। लगभग 80,000 रुपए सिद्धराजू को उसने रक्षिता ने दे रखे थे। लेकिन अब रक्षिता को कहीं ना कहीं जब समय बीतता है, थोड़ा धीरे धीरे साल भर, वो जो रक्षिता है सिद्धराजू के साथ अच्छा नहीं लगता है उसे, उसका मन भर जाने लग गया था। अब रक्षिता जो है अपने पैसे 80,000 रुपए मांगने लग जाती है उससे और बोलती है कि मैं अपने पति के पास जाऊंगी, मैं भी दुबई ही जाऊंगी और वहीं रहूंगी। सिद्धराजू को
ऐसा लग रहा था कि अगर रक्षिता चली जाएगी दुबई तो फिर वो मुझे पैसे कौन देगा और मेरे साथ समय कौन बिताएगा। सिद्धराजू सोचता है कि और फिर यह भी सोचता है कि रक्षिता मेरे से पैसे मांग रही है, पैसे कहाँ से दूंगा। और सिद्धराजू फिर सोचता है कि अगर मैं रक्षिता को इस दुनिया से हटा दूंगा फिर 80,000 रुपए का क्या मिलेगा। इसलिए सिद्धराजू जो है पहले रक्षिता को सास ससुर के जेवर पैसे चोरी करने के लिए बोलता है। उसके बाद रक्षिता को लेकर मैसूर आ जाता है। मैसूर के बाहर और रक्षिता के साथ सिद्धराजू घूमता भी था। रक्षिता अब अलग अलग जगह पे उसके साथ घुमा करती थी, क्योंकि भाई पति उसको पैसे भेजता था और सास ससुर से उसके कोई अलग ही रह रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था, तो वो अलग अलग जगह पे घूमने जाया करती थी। रक्षिता खर्चा किया करती थी भाई। लेकिन अब रक्षिता जो है पैसे मांग रही थी सिद्धराजू से, पैसे दे दो, मैं अपने पति के पास जाऊंगी, और मेरे पति हिसाब भी मांग रहे हैं पैसों का। लेकिन अब सिद्धराजू अपने रक्षिता के जेवर और पैसे भी चोरी कर लिए थे और फिर सोचता है कि रक्षिता को इस दुनिया से हटा दूंगा और फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और फिर मैं अपना कहीं भाग दूंगा और फिर कोई मुझे पकड़ने को नहीं आएगा। आखिरकार सिद्धराजू जो रक्षिता को मिलकर वो सोते वक्त उसके मुंह में एक विस्फोटक पदार्थ डाल देता है जिस वक्त वो सो रही थी, और वो फट जाता है। रक्षिता इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। आखिरकार पुलिस ने सिद्धराजू को जेल भेज दिया है और जो जेवर पैसे है वे बरामद कर लिए हैं। मैसूर एसपी विष्णुवर्धन है, एसएसएल टीम ने केमिकल की जांच की और मामला यहाँ पर साफ हो गया। आखिरकार सिद्धराजू जो है अब मतलब जेल में जा चुका है। रक्षिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सुभाष को जैसे ही पता चलता है वह भी उसकी भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि जिस बच्चे के लिए, जिस पत्नी के लिए वह बाहर आकर के दुबई में काम किया करता था, वो उसके पीठ पीछे मेरे पैसों का इतना गलत इस्तेमाल कर रही थी। और फिर वह समझ नहीं पाया। आखिरकार सुभाष भी दुबई से घर आ गया। आखिरकार वह कर भी क्या सकता है। रक्षिता को भी समझना चाहिए था कि अपने तो अपने ही होते हैं, पराये लोग फायदे के लिए ही आते हैं, तो इस पर वह ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। पूरी कहानी जो आपको सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सही सचेत करना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।